बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 22वां लेक्चर है और हम पढ़ रहे हैं स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स और उसके अंदर हम आज एक्सोस्केलेटन को पढ़ेंगे। तो अगर मैं एक्सोस्केलेटन को आपके सामने डिफाइन करूं तो हम कहते हैं इट इज द हार्ड आउटर कवरिंग टू विच इंटरनल स्ट्रक्चर्स या इंटरनल मसल्स आर अटैच्ड। ये बेसिकली एक चीज है, यानी ये ऐसा स्केलेटन है विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। ये बाहर से प्रोटेक्ट भी करता है और बाहर से मसल्स को, अंदर के मसल्स को अटैचमेंट्स भी प्रोवाइड करता है। कैसे, वो हम डिस्कस करते हैं। आइडिया हो गया। सो अब आती है बात कि सर ये जब भी हमने बात की तो हमने ये किस चीज का बना होता है, एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ व्हाट, और फिर ये कैसे बनता है। तो इसके अंदर फर्क क्या हम कहेंगे। एक पहली बात तो आपने एक बात याद रखनी है कि इट इज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर और इसकी दो लेयर्स। ये सबसे पहले क्या है, ये हार्ड है और फिर ये नॉन लिविंग है। इसका मतलब ये सेल्स का तो होगा नहीं और इट हैज टू लेयर्स। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम कहते हैं दैट इज द एपिक्यूटिकल, और जो इसके नीचे वाली मोटी लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज प्रोक्यूटिकल। यही है ना। तो एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल हम कहेंगे आउटर कवरिंग है, ये छोटी सी फर्ज किया दैट इज लाइक दिस, और बारीक सी लेयर है इट इज, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग लेयर है। इट इज मेड अप ऑफ द लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स, वैक्सी लाइपोप्रोटीन्स, क्योंकि लिपिड्स की एक टाइप होती है वैक्सीज, और बेसिकली इसमें हल्का फुल्का काइटिन भी होता है। क्यों? एक तो ये है कि वो लाइपोप्रोटीन जो है दे आर हाइड्रोफोबिक। पहली बात ये है कि वो इसको पानी से बचाएंगे, वाटर डैमेजेस से बचाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि वो बाहर से प्रोटेक्ट भी करेंगे क्योंकि वो थोड़े से टफ होते हैं, थोड़े से सख्त होते हैं। इसके नीचे वाली जो मोटी लेयर होगी दैट इज कॉल्ड एज द प्रोक्यूटिकल, और जो प्रोक्यूटिकल है इट इज मेड अप ऑफ बहुत सारी चीजें। ठीक है, इसमें बहुत सारे हम कहेंगे टफ, लेदरी, पॉलीसेकेराइड्स एंड मेनी प्रोटीन्स और बहुत सारा कुछ, और इवन यानी इसमें पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है, इसमें प्रोटीन्स हो सकती हैं, इसमें लिपिड्स की भी कुछ टाइप हो सकती हैं। इसके इवन इसकी फर्दर जो है यानी इसको मजीद टफ किस चीज में किया होता है दैट इज स्क्लेरेटाइजेशन, यानी कि क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द प्रोटीन्स। उसमें क्रॉसिंग ऐसे होती है और उसकी वजह से चीजें ज्यादा मजबूत हो जाती है, इसकी वजह से ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो प्रोक्यूटिकल है, इसके कलर भी थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है, डार्क ब्राउनिश हो जाता है। ठीक है, और प्लस या फिर इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट या और भी मुख्तलिफ चीज़ों की इसके अंदर इम्प्रेजिनेशन हो सकती है। इसके अंदर वो चीज़ें जमा हो सकती है जिसकी वजह से इसको फर्दर हार्डनिंग मिलती है, फर्दर स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि ये डेड मटेरियल है, इसमें इसको कोई इतनी टेंशन होगी। भाई समझ आ गया कि जी एपिक्यूटिकल आउटर लेयर है, बनी होती है इन चीज़ों की। ठीक है, काम क्या है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर रिपेलेंट है और थोड़ा सा टफ मटेरियल, थोड़ा सा ऐसे प्लास्टिक की तरह की चीज़ देती है, जिसलिए इंसेक्ट वगैरह जो है ना वो बाहर की जो सख्तियां हैं, बाहर के परिंदे हैं उनसे बचे रहते हैं। ठीक है, और जो प्रोक्यूटिकल है दैट इज उसके नीचे वाली मोटी लेयर है, ये दोनों को बनाता कौन है, इसके नीचे आज याद रखिएगा आमतौर पे इनको सबसे ऊपर वाली जो बॉडी की नॉर्मल लेयर होती है ना सेल्स की, वो होती है एपिडर्मिस। साफ जाहिर है। ठीक है, एपिथेलियम। ठीक है, तो जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं जो स्किन के हैं वो इनको बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे दैट इज, याद रखें किताब में एपिडर्मल के सेल बहुत थोड़े होते हैं और आमतौर पे हम इसके स्केलेटन के नीचे बिल्कुल हाइपोडर्मिस को गिनते हैं। किसको गिनते हैं? हाइपोडर्मिस। आमतौर पे ये जो सारे केमिकल्स हैं इनको किसने बनाया? इनको एपिडर्मिस के सेल्स ने बनाया है, यानी इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एपिडर्मिस। ये समझे कि मेरे एपिडर्मिस के सेल्स एक केमिकल निकाल देते हैं, वो केमिकल सारा मेरे ऊपर जम जाता है तो मेरा एक्सोस्केलेटन बन गया। सीधी सी बात है, सही है ना। अब उसके नीचे हाइपोडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के सेल्स यहाँ, मैंने एक जगह पे ये भी पढ़ा था कि एपिडर्मिस के सेल्स यहाँ पे नहीं होते, हम हाइपोडर्मिस को ही एपिडर्मिस कहते हैं।
एक ये, लेकिन आमतौर पे एपिडर्मिस एक छोटी सी लेयर की शक्ल में यहाँ मौजूद होती है और वही सेल्स जो है वो एक्सोस्केलेटन क्रिएट करते हैं। समझ आ गई भाई साहब? तो ये है जी एक्सोस्केलेटन। अब आते हैं इसके फायदों के ऊपर और इसकी एग्जांपल्स के ऊपर। ये आमतौर पे इसकी बहुत सी मॉडिफिकेशन हुई होती है, वो हम बात करते हैं। पहले हम दो एग्जांपल्स इसकी पढ़ते हैं। पहली एग्जांपल जनरल है और दूसरी एग्जांपल में स्पेसिफिकली हम एक्सोस्केलेटन को बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। पहली एग्जांपल है दैट इज द मोलस्का, यानी कि स्नेल्स वगैरह। उनका जो फाइलम है उनके अंदर बड़ा सिंपल किस्म का एक्सोस्केलेटन होता है। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म साइज में बढ़ता जाता है वैसे वैसे साथ साथ उनका एक्सोस्केलेटन भी बढ़ता जाता है। सही है? उनका स्केलेटन या तो सिंगल, यानी आइदर इनका एक्सोस्केलेटन सिंगल उसका पार्ट होता है या उसके दो पार्ट है। इनकी एक क्लास है बाइवेल्विया मोलस्का के अंदर, ठीक है? उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो दो पार्ट, जिस तरह सिप्पी है ना, आपने पढ़ा हुआ ऑयस्टर, तो वो एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, वो दोनों आपस में खुल भी जाते हैं बाद में। अच्छा, उसके ऊपर आप देखा वो रिंग होंगे, ये होती है ना इस तरह। तो ये देखें तो इस तरह ये ऊपर वाला पार्ट है और इसी तरह ये उसका नीचे वाला पार्ट है। तो इसमें भी ऐसे रिंग होते हैं छोटे छोटे, ऐसे करके। ये रिंग पता कैसे बने? ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की साइज बढ़ती गई है वैसे वैसे इन रिंग की तादाद बढ़ती गई है। इसी तरह एक और भी होता है गुंगा, वो ऐसे ऐसे करके होता है, ऐसे करके, ठीक है? उसके अंदर भी सेम सिचुएशन होती है, दैट इज लाइक दिस। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो भी बढ़ता जाता है। इसका मतलब है इनका शेल जो है, इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो आमतौर पे या तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, बड़ा सिंपल सा होता है, हार्ड होता है और साइज बॉडी के साइज के साथ साथ ग्रो होता जाता है। सीधी सी बात है, यही इनके एक्सोस्केलेटन के। और इस एक्सोस्केलेटन का काम सिर्फ एक है, दैट इज प्रोटेक्शन, और कोई काम नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जो क्लास ये है ना मोलस्का, फाइलम मोलस्का, इसकी जितनी क्लासेस हैं उन सब का अंदर हाइड्रोस्केलेटन भी अपना होता है। हाइड्रोस्केलेटन जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ठीक है, वो भी उनका अपना होता है। बाइवेल्विया ऑयस्टर के अंदर अपना हाइड्रोस्केलेटन होता है। सिर्फ बाहर से कवरिंग दे के वो जब उसके अंदर छुप जाते हैं तो उनको प्रोटेक्शन का काम देता है, क्योंकि हाइड्रोस्केलेटन प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। भाई समझ आ गई बात की? तो एक्सोस्केलेटन आपके बारे में, इन मोलस्का का तो इतना जनरल सी बात है। ये यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है जी? कि या तो सिंगल या फिर दो पार्ट्स का बना होगा, ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट या इस तरह किसी सॉल्ट का बना होगा, बड़ा सिंपल सा है लेकिन हार्ड है, और काम सिर्फ है प्रोटेक्शन, बाहर से ही बॉडी की ग्रोथ के साथ साथ ग्रो भी होता रहता है। ये चार पॉइंट, सही है जी? अब आते हैं इसके ऊपर। तो इनका जो एक्सोस्केलेटन है दैट इज आर्थ्रोपोड, यानी दूसरी एग्जांपल है। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा इंटरेस्टिंग इनका एक्सोस्केलेटन। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इनके एक्सोस्केलेटन की बहुत सारी मॉडिफिकेशन भी हुई होती है, वो मॉडिफिकेशन भी हम अभी पढ़ेंगे। सही है? इनके अंदर जो दैट वही सारी बातें कि वो इस चीज का बना होगा, फिर नीचे वाली लेयर इस चीज की बनी होगी। इनके एक्सोस्केलेटन में काइटिन भी होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनके एक्सोस्केलेटन की कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं। क्या होती हैं? कुछ इनकी मॉडिफिकेशंस होती है। एक तो इनमें काइटिन होता है, सही है? दूसरी बात ये है कि मॉडिफिकेशन क्या है? सबसे पहली मॉडिफिकेशन है बार्स एंड रिजेस। ये क्या चीज है? ये देखिए, समझे आप, ये समझे कि स्केलेटन है और उसके अंदर कहीं से थोड़ा सा अंदर की तरफ घुसा हुआ है स्केलेटन, कहीं से उसके ऊपर एक बार छोटी सी कील की नुमा चीज बन गई है, कहीं पे उसके ऊपर एक रिज जिस तरह ऐसे पहाड़ी सी होती है ऐसे, यानी ये एक बार, यानी ये चीज है ना। तो ये समझे आप, ये एक पूरा स्केलेटन है, फर्ज किया, ये आप समझे एक बार है, ठीक है, और ये एक रिज है। रिज से मुराद होता है एक पहाड़ी नुमा चीज जो ऐसे सीधी चलती हो। जिस तरह अगर आप सब लोग अपनी टांग पे इस तरह देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ट्यूबरोसिटी, उसके नीचे पूरा रिज चलता है। शोल्डर ब्लेड में भी एक रिज होता है। समझ आ गई? हड्डी के ऊपर एक पहाड़ी नुमा ऐसी सीधी लाइन जो होती है उसे रिज कहते हैं, सही है? तो बार्स एंड रिजेस, इसके ऊपर इसकी पहली मॉडिफिकेशन ये है। उसका फायदा क्या होता है कि अंदर से मसल्स उन बार्स एंड रिजेस के साथ अटैच हो जाते हैं और मूवमेंट में हेल्प मिलती है। उनके अंदर तो कोई ऐसा सीन नहीं था,
लेकिन इनके अंदर ऐसा होता है, उनके अंदर सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए मसल्स अटैच होते थे और वो बंद हो जाता है बस। लेकिन इनके अंदर बकायदा मूवमेंट होती है और जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं दे आर अटैच्ड विद द बार्स एंड रिजिड्स प्रेजेंट। दूसरी बात ये है, इनकी दूसरी जो मॉडिफिकेशन है आर्थ्रोपोड्स की, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स। आप देखें फर्ज किया ये एक आर्थ्रोपोड है और यहाँ तक उसकी जो टांग है ये उसका यानी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से वो मोटा है स्केलेटन और मजबूत है, हार्ड है, लेकिन जहाँ पे उसका जॉइंट बनेगा वहां से वो सादा सा हो जाएगा और फिर जहां से अगला जॉइंट बनेगा वो और सादा सा हो जाएगा। समझ आ गई बात की? तो इसको हम कहते हैं दैट इज व्हाट के ये वाले जो पार्ट है ये जॉइंट्स हैं, इनके ऊपर यानी जो हार्ड स्केलेटन है एक्सोस्केलेटन वो एक जगह पे आके थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से जॉइंट बन जाते हैं और जॉइंट उनको चीजों को पकड़ने में मूव करने में बड़ा फायदा देते हैं। फिर तीसरी बात है ये यानी इसको हम कहेंगे जॉइंट्स की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है। तीसरी होती है हम कहते हैं सेंसरी रिसेप्टर जिनको सेंसिला भी कहते हैं और भी उसके मुख्तलिफ नाम है, उसकी एग्जांपल लेंसेज है। वो होते हैं सेंसरी रिसेप्टर, वो सेंस करते हैं चीज़ों को अपने इधर उधर की, उनमें लेंसेज भी आ जाते हैं आँख के, उनकी कंपाउंड आइज होती है इंसेक्ट्स की। उसके अलावा उनकी ब्रिसल्स, ये कांटेदार चीज़ होती है, बड़ी बड़ी माइक्रोस्कोपिक कांटे होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर, वो भी सेंसेशन का काम देते हैं, ये भी उनके आ जाते हैं। फिर उसके अलावा आपको पता है उनके एंटीनी, उनके ऊपर भी ये एक्सोस्केलेटन की एक लेयर, तो बताया है कि एक्सोस्केलेटन को ही मॉडिफाई कर करके ये सारे रिसेप्टर स्ट्रक्चर बने हैं। तो खुद सोचिए कि कितनी इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशंस हैं उसके अंदर एक्सोस्केलेटन के अंदर। तो समझ आ गया आपको बात की? अब एक आर्थ्रोपोड के इनके बारे में हमने क्या पढ़ा, बड़ा कैसे होता है, वही सारी बातें रिपीट हुई। फिर हमने कहा कि उनसे बेहतर किस तरह का है, एक तो काइटिन है जो डिके नहीं होने देता, दूसरा ये है कि ये वाली मॉडिफिकेशंस है इनके अंदर, और हालांकि हड्डियां कोई नहीं है, जॉइंट्स भी कोई नहीं है, लेकिन एक्सोस्केलेटन को ही मॉडिफाई कर करके इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बने हैं। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी अल्लाह ने इनके अंदर रखी है और वो डिसएडवांटेज ये है कि दे कैन नॉट इनका एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी के साइज के साथ साथ बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, यानी डिसएडवांटेज क्या है कि इनका एक्सोस्केलेटन, their exoskeleton cannot increase in size along with the increase in the growth with the growth of the body। उसके लिए क्या होता है कि इनको टाइम टू टाइम अपना पुराने वाला एक्सोस्केलेटन गिराना पड़ता है और खत्म करना पड़ता है और उसकी जगह एक नया एक्सोस्केलेटन ग्रो करना पड़ता है। उस दौरान ये सब इंसेक्ट जो या आर्थ्रोपोड्स है ये छुप जाते हैं और नजर नहीं आते, क्योंकि उस दौरान चिड़िया वगैरह और जो परिंदे हैं वो इनको आराम से खा सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, उस प्रोसेस को जिसके जरिए ये अपना रिमूव करते हैं पुराना यानी द रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रीवियस एक्सोस्केलेटन विद द न्यू वन इज कॉल्ड एक्डाइसिस। और ये कोई सिंपल प्रोसीजर नहीं है, इसके 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सही है जी? एक्डाइसिस क्या है जी? इट इज अ प्रोसीजर ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रीवियस एक्सोस्केलेटन विद द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू वन। कैसे होता है? सबसे पहले आपको पता है इसके नीचे हाइपोडर्मिस होती है और हम कहेंगे एंजाइम्स निकलते हैं, एंजाइम्स फ्रॉम हाइपोडर्मिस। वो क्या काम करते हैं? दे डाइजेस्ट द एंडोक्यूटिकल, वो एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, बाहर वाली लेयर एपिक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल का जो थोड़ा सा पार्ट बचता है वो, और साथ साथ ये जो नीचे वाली जो स्किन की जो नॉर्मल लिविंग टिश्यू है उसके साथ उसका राब्ता खत्म हो जाता है। सही है जी? अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता एक नया स्केलेटन जो है, न्यू स्केलेटन, ये जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं वो इज प्रोड्यूस्ड बाय एपिडर्मल सेल्स। तो एपिडर्मल सेल्स नया एक जो है हाइपोडर्मल प्लस एपिडर्मल सेल्स, वो एक नया एक्सोस्केलेटन बनाना शुरू कर देते हैं। वो उनकी बॉडी के हिसाब से होता है। उस एक्सोस्केलेटन के बनने की वजह से जो पुराने वाला साहब है, ये वाला जो पहले वाला एक्सोस्केलेटन बना हुआ है, उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो वो जो क्रैक्स होते हैं
उनके वो क्रैश की वजह से क्या होता है, वो पुराने वाला जो एक्सोस्केलेटन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी जगह फिर उसकी जगह एक नया एक्सोस्केलेटन बन जाता है। ये सारे का सारा जो ये आप लिखेंगे ना बाकी के दोनों काम, ठीक है, ये सारे का सारा जो प्रोसीजर है दैट इज रेगुलेटेड बाय अ हार्मोन फ्रॉम द नर्वस सिस्टम दैट इज कॉल्ड एक्डाइसोन। लो जी, यहां तक एक्सोस्केलेटन है, इसमें कुछ सवाल पूछे जल्दी जल्दी।